चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको रिप्रेजेंट करना है ये जो नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन में। नंबर लाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर लाइन होती है एक लाइन जिसमें हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से शुरू करते हैं, प्लस इधर दाएं हाथ पे और नेगेटिव वैल्यूज बाएं हाथ पे। अब चूंकि हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में होंगे। हर नंबर रैशनल नंबर होता है। अगर आप 2 लिखेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं। इसके नीचे कोई भी नंबर को हम रैशनल बना सकते हैं और जो अपने आप में रैशनल है वो तो रैशनल है ही। रैशनल का मतलब ये होता है कि देखिए, इसको अगर इसकी वैल्यू निकालें तो आपको फ्लोटिंग में वैल्यू निकलेगी, फ्लोटिंग पॉइंट में। अब हमको जैसे नंबर लाइन में हम जानते हैं 0, 1, 2, ये तो ठीक है, ये हमने सीखा -1, -2। लेकिन यदि हमें इसके बीच में कहीं रिप्रेजेंट करना हो या ये कोई ऐसी मात्रा रिप्रेजेंट करनी हो जो कि फ्रैक्शनल हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 7/4 देखते हैं। 7/4 को हम लिख सकते हैं कैसे? 1/3/4। कैसे लिखेंगे? 1/3/4 क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, पहले 4 को 1 से गुणा करते हैं, यानी 4 × 1, और 3 से जोड़ देते हैं, यानी 4 × 1 पहले करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 जाएगा, 7। तो ये 7, नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 7/4 को हमको लिखना है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। ओके, जब हम इस फॉर्म में पार्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अब इसको बनाना हमारा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इसका मतलब पता है। इसका मतलब होता है 1 + 3/4, है ना। 1 + 3/4 करेंगे तो क्या आएगा? 7/4। ओके, ये चीज आती है 7/4। अब जब हमने इसको 1 3/4 फॉर्म में लिख दिया तो 1 + 3/4 भी 7/4 होता है। तो 1 तक यहां से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया था 0, 1, 2 तो हम आराम से बना लेते हैं। तो अब 1, देखिए यहां 0 से शुरू किया, 0, 1 और 2। लेकिन इसका पार्टीशन कैसे करेंगे? क्योंकि ये 7/4 को हमने कर दिया 1 + 3/4, तो 1 तक तो हम आ ही गए हैं, यानी कि 0 से 1 तक तो हम बढ़ ही गए। अब एक ये जो है 7/4, ये 1 और 2 के बीच में आता है। अगर आप 4 को इस तरीके से 7 को 4 से डिवाइड करें तो ये करीबन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 और 2 के बीच में ही आता है। तो अब कैसे करेंगे? 1 और 2 के 4 पार्टीशन करेंगे। कितने पार्टीशन करेंगे? 4। 1 और 2 के बीच में 4 पार्टीशन होंगे। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। और इस 4 पार्टीशन में तीसरी जगह पे हम गोला लगा देंगे। कहां पर? ये 1, ये 2 या 3, यहां पर गोला लगा देंगे। तो ये 1 और ये कितना हो गया? 3/4। तो 1 + 3/4 इज दिस पॉइंट। ये होगा 1 3/4 या 1 + 3/4, या इसे कहें 7/4। ये इसका तरीका होता है। यानी हर एक जो पार्टीशन होगा 0 से 1 के बीच में, ये 4 भाग करेंगे आप इसका, क्योंकि यहाँ पर हमें 3/4 दिखाना है। एक तो हम 1 तक तो आ ही गए, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। और भी आगे देखेंगे। अब -5/6 है। -5/6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब चूंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला नंबर, हाँ ये चीज आपको देखनी है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है। अगर 7/4 है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसीलिए हमने इसको 1 3/4 में लिखा। अब आप बोलेंगे कि ये -5/6 है, इसको हम 1 या किसी इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखेंगे? वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से छोटा नंबर है। ये छोटा नंबर है, इसीलिए हम अगर नॉर्मली आप 6 को 5 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे पॉइंट लगाइए 0, इस तरीके से आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि आपको 0 से नीचे जाना है, 0 से नीचे जाना है। तो ये 0 हो गया, और ये जो वैल्यू आएगी 0 से -1 के बीच में वैल्यू आएगी, 0 से -1 के बीच में वैल्यू आएगी। और अब यहाँ पर क्योंकि 6 है नीचे, यहाँ पर नीचे 4 था, देखिए 4 था तो हमने 4 पार्टीशन किए थे। कितने किए थे? 4, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर 6 है तो हम कितने पार्टीशन करेंगे? 6 पार्टीशन करेंगे। कितने पार्टीशन करेंगे? 6। तो यहाँ पर 0 से लेकर बाएं हाथ पे, मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव नंबर होता है तो बाएं हाथ पे जाते हैं और पॉजिटिव होता है तो राइट हैंड साइड में जाते हैं। तो हम लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पर 6 पार्टीशन करेंगे। तो 0 से लेकर 1 के बीच में, -1 के बीच में 6 पार्टीशन होंगे। तो पहला जो होगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -6/6 और -6/6। -6/6 क्या होता है? ये -1 ही होता है। -6/6 इज नथिंग बट -1। अब आपको दिखाना है -5, तो कहां पर आएंगे? ये 5वें पे। तो ये जो है आपका दिस 5वें पे लाके गोला लगा देंगे, ये होगा -5/6। अब आपको ये प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये -2, -5, -9 तीनों ही जो वैल्यूज हैं, इसमें -2/11 ले या कोई भी वैल्यू लें, तीनों में से ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी है, तो इसलिए
आपको इसको उस फॉर्म में ए बी बाय सी फॉर्म में नहीं लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे? ये तीनों कितने दिख रहे हैं आपको? नीचे 11 पार्टीशन है, तो हमें जो 0 से लेकर -1 तक का पार्टीशन है उसको 11 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने भाग में? 11। अब जब हम इसको 11 भाग में डिवाइड कर देंगे तो यहां से 0 से अब 11 में करेंगे तो -1/11। अच्छा, आप सोचेंगे माइनस ये 11 भाग में क्यों कर रहे हैं, पिछले वाले में आपने 6 भाग में क्यों किया? वो इसलिए कि जब हम 0 से चलेंगे तो 0 तो ठीक है, लेकिन यहां पर हम -1 लाना चाहते हैं। हमारे पास तो 0 और -1 उसके बाद -2 आता है ना। ये हमारे पास इंटीग्रल नंबर है जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शनल या p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको 11 पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए -11/11 कितना होता है? दिस इज -1, ये -1 हो गया ना। तो इन दोनों को हम जो डिवाइड करेंगे वो 11 भाग में डिवाइड करेंगे। तो -1/11, -2/11, -3/11, इस तरीके से -11/11, दैट इज नथिंग बट -1, इसीलिए हमने 11 भाग में डिवाइड किया। अब -2, अब 11 भाग में डिवाइड किया तो नीचे वाले को भूल जाइए, अब इसको उसको मत ध्यान रखिए। अब क्या -2, -5, -9 को ध्यान रखिए। यहां से ये कितना है? 0, ये -1 है, ये -2, ये हो जाएगा -2/11। फिर -5 पे आ जाइए, -5/11, ये हो जाएगा -9/11। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेंगे। राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 से कम हो। वो कैसे बताएंगे आप? ध्यान दीजिएगा कि जो भी 2 से कम होंगे नंबर 2 से कम। अब 2 से कम क्या होगा? 2 से कम आपका 1 भी होता है, 2 से कम आपका 0 भी होता है, लेकिन हमको बताने हैं क्या? रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर बताने हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको करने के काफी तरीके हैं। आप देखिए, नंबर लाइन पे आइए, जिससे शुरू करते हैं 1, 2। तो कोई भी नंबर जो इस तरफ होगा वो हमेशा 2 से कम होगा, चाहे वो आप -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो ये आपके ऊपर है। जैसे 1 है, आप रैशनल नंबर करना है तो 1/2 कर लीजिए। ये 1 है ना, 1/2 करिए, 1/3 करिए, 1/4 करिए, 1/5 करिए, 1/6 करिए। एक आध माइनस वाला भी ले लीजिए, -1/2 कर दीजिए, -1/3 कर दीजिए, -1/5 कर दीजिए। जो भी नंबर आप लेंगे 2 से नीचे, ओके, चाहे 1 हो, -1 हो, या आपका 0 हो, 0 तो खैर नहीं लेते हम लोग। तो 2 से नीचे जो भी नंबर लाइन में हो, जैसे -2 है तो ये -2 भी है तो -2/3 भी एक नंबर होगा, -2/5 भी कर लीजिए, -2/7 भी कर लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 2 से कम हो। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही इसका आंसर है। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 से नीचे जितने भी नंबर लाइन में आपको दिख रहे हैं उसके नीचे आप 2, 3, 5 रख दीजिए, वो हमेशा 2 से कम ही होगा। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 10 रैशनल नंबर बताने हैं -2/5 और हाफ के बीच में। इसको कैसे बताते हैं? इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले अगर 10 हमें चाहिए, आपको याद है जो हमने 6 पार्टीशन किए थे क्यों किए थे, 11 पार्टीशन किए थे वो क्यों किए थे पिछले क्वेश्चन में? हमने इसलिए किए थे क्योंकि हमें 11 पार्टीशन चाहिए थे। तो हम 11 पार्टीशन करेंगे तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 11 चाहिए था। 6 पार्टीशन के लिए हमें डिनोमिनेटर में या जो नीचे वाला नंबर है p/q फॉर्म में, इसके ये क्यू कितना चाहिए था? हमें उतना चाहिए था जितना पार्टीशन हम बना सकें। हमको यहाँ पर चाहिए कितने? 10। तो यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का हमें बनाना पड़ेगा 10। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका देखिए। सबसे पहले आप ये -2/5 लीजिए, ओके, और ये हाफ लीजिए। ये दो, इसके दोनों के डिनोमिनेटर उठा लीजिए। क्या क्या है? 2 और 5। इसका एलसीएम क्या होगा 2 और 5 का? 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 आ जाता है, क्योंकि इनका और कोई कॉमन नहीं है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 5 का 10 होता है। एलसीएम 2 और 5 का, हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, क्या है? 10। ओके, अब ये 10 आ गया। अब मुझे इस -2/5 को नीचे वाले को 10 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 पार्टीशन चाहिए, तो मैं नीचे वाले को 10 बनाना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मैं नीचे 10 से क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि दोनों कट जाए, ताकि ये नंबर एक वही रहे जो प्रीवियस नंबर था। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? -4/10। ओके, ये -2 × 2 होता है 4, और नीचे 5 × 2 इज 10। ओके, ये -4/10 आ गया। अब ये हाफ की बारी आई। हाफ को भी हमको क्या करना है? हाफ में नीचे हमें किसी ना किसी तरीके से 10 बनाना है, क्योंकि 10 पार्टीशन 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे केवल नीचे को तो कर नहीं सकते, ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा ताकि ये नंबर वही रहे, 5 और 5 कट जाए और हाफ ही रहे। तो ये क्या बनेगा? 5 × 1 इज 5, 5 × 10 इज 10। तो 5/10 आ गया। कितना आ गया? 5/10। तो इस नंबर को हमने बनाया -4/10। अगर -4/10 को मैं 2 से काटूं तो कितना हो जाएगा? -2/5। तो यही नंबर आना चाहिए दोबारा। अगर 5/10 को मैं
5 2 10, तो हाफ आ गया। तो अल्टीमेटली हमने -2/5 को -4/10 लिखा, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो -2/5 है। 5/10 को मैं लिखूं तो ये है तो हाफ ही, मतलब यही वाला नंबर है। केवल रिप्रेजेंट करने के 10 नंबर निकालने, इसलिए हमने इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया, जो कि दोनों इसी के बराबर है। अब जब हम यहाँ पर आ गए, इस जगह पर आ गए, तो हमें अब चाहिए कितने? 10 नंबर बीच में चाहिए। ओके, -4/10 और 5/10 तो बना दिया, अब हमें 10 नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताता हूँ। ये जो हमने कर लिया ना, ये वाला, इसी से आंसर निकल आएगा, इसी से। देखिए कैसे नंबर लाइन। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हमें डिनोमिनेटर की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम। आप नंबर लाइन पे आइए, ये 0 है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ठीक। अब -4/10 और 5/10 के बीच में आपको कितने नंबर चाहिए? 10। तो पहला नंबर क्या हो गया? 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0 तो है ही, -1/10, -2/10, -3/10 और -4/10 तो है ही। तो कितने नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक दिक्कत आ गई, इन्होंने मांगा है 10। अगर हम इस -4/10 और 5/10 इनको इंक्लूड करें तो हमारे पास 10 बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि 10 रैशनल नंबर निकालने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में। तो हमें इन दोनों के बीच में कितने मिल रहे हैं? 8 ही मिल रहे हैं। केवल 8 ही मिल रहे हैं ना। तो अब हम या तो ये बोलते हैं कि देखिए -4/10 और मतलब इन दोनों को इंक्लूड करके 10 होने चाहिए, तब तो हमारे 10 बन जाते, तो हम यही रुक जाते, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब हमारे पास एक दिक्कत आ रही है कि अगर हम इन दोनों नंबर को निकाल दें, यानी कि इन दोनों को नहीं इंक्लूड करें, तो केवल हमें 8 ही बन रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम इस 10 को और पार्टीशन करना चाह रहे हैं, यानी कि हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -4/10 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/20 आ गया। अब ये 5 और 10 को फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10/20 आ गया। अब देखते हैं -8/20 और 10/20 में हमको अंदर 10 नंबर मिलते हैं। तो देखिए, अब चलिए बनाते हैं लाइन। ये आपका होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 10/20। अब हम करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8/10। लेकिन हम 20 कर चुके हैं, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब देखिए, इसके बीच में हमारे पास 10 नंबर मिल जा रहे हैं। तो -8/20 और 10/20 के बीच में कितने नंबर हो गए? -7 के यहाँ पर होगा -8 है, तो इसके पहले क्या होगा? -7। ये -7/20। इसके आगे सारे नंबर लिख लीजिए जितने भी आप चाहते हैं। और 10/20 इसके पीछे नंबर क्या होगा? इसके पीछे वाला जस्ट पहले होगा 9/20, फिर इससे पहले होगा 8/20, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे 10/20 और यहाँ पर लिखेंगे 9/20 और डॉट डॉट लगा देंगे। तो अब इसके बीच में हमें 10 से ज्यादा नंबर मिल गए, तो हम ये पूरी लिस्ट लिखेंगे और आंसर में लिखेंगे एनी ऑफ दीज 10 कैन बी टेकन। क्योंकि अब हमारे पास 10, यहाँ तो हमें 8 ही मिल पा रहे थे, यहाँ पर हमें 8 से ज्यादा मिल गया, वो 10 कोई भी उठा लेंगे और आंसर लिख देंगे। यहाँ पर इस लाइन के बाद यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, एनी ऑफ 10 कैन बी टेकन। ध्यान रखिएगा, -8/10 से नीचे यहाँ वैल्यू लिख देंगे और 10/20 से नीचे यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ये सारी वैल्यू आपको लिखनी है। ओके, तो आपके 10 नंबर बन जाएंगे। ये आपके 10 नंबर हो गए। अगला है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में, तो कोई एक ले लिया जाए और फिर बाकी आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। 2/3 4/5 बहुत इजी तरीका जो हमने पहले लिया था। अब हम इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो 2/3 और 4/5 में से नीचे वाला उठाएंगे, 3 और 5 दोनों उठा लिए। इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। अब इस 15 से मुझे क्लियर दिख जा रहा है कि मुझे 15 नंबर मिल जाएंगे इसके बीच में आराम से। ओके, तो अब मैं कोशिश करता हूं कि इसके बीच में नंबर निकालूं। तो कैसे करेंगे? ये 2/3 है, इसको ऊपर नीचे मुझे 15 करना है, तो 15 के लिए क्या करूंगा? नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये होगा 10/50।
देखिए ये आ गया। ओके, अब अगले वाले में 4/5 है, इसको भी मुझे नीचे क्या बनाना है, 15। ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर किया। यहाँ 5/5 से ऊपर नीचे, यहाँ 3/3 से। तो ये 10/15 आया, या है 12/15, यानी कि 10/15 और 12/15। ओके, अब चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। इसमें ये 0 है, ये आप ले लीजिए, ये ले जाइए आप 10 तक, और ये हो गया 12। ठीक है, 1 2 ऐसे करते हुए 10 तक आ गए, 10 से हम 12 तक आ गए। तो ये अगर हमारा 10/15 है और ये 12/15 है, तो इसके बीच में कितने नंबर मिलेंगे? केवल हमें 11/15 मिल रहा है, केवल एक नंबर मिल रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम यही आ गई। अगर ये बोलते कि आप इसके यहाँ इस 2 और 3 और 4/5 के बीच में एक वैल्यू निकालिए, तो हमारी 11/15 आ जाती। बट दिक्कत ये हो रही है कि हमें इसके बीच में 5 नंबर निकालने हैं। तो हम पिछला तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे कैसे? ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, जितने नंबर चाहिए होते हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? ये हो गया 40/60। यहाँ 12/15 को 10/15 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो 40/60 आ गया। 12/15 जो आया था, क्योंकि हमें नंबर नहीं मिल पा रहे थे पूरे, तो हम इसको और ऊपर ले जाएंगे। तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48/60। अब देखिए 40/60 और 48/60 डिनोमिनेटर को आप भूल जाइए। अब केवल आप न्यूमरेटर पर ध्यान दीजिए। 40 और 48 के बीच में आपको 5 नंबर तो मिल जाएंगे ना, है ना? कोई तो चाहिए आपको 5 नंबर। तो देखिए कितने आराम से हमें 40/60 हो गया, 41/60 हो गया, डॉट 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 47/60 हो गया। तो देखिए ये जो नंबर है 5 आपके मिल गए। ये तरीका होता है इसमें। दूसरे वाले में -2/3 और 5/3, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। ऊपर नीचे 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे 6 चाहिए, हमें एलसीएम 6 चाहिए होता है और नीचे हमें 6 चाहिए। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5/3 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि हमें नीचे 6 चाहिए। तो -9 से लेकर 10 तक। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को भूल जाइए। अब आप केवल न्यूमरेटर पर ध्यान दीजिए। -9 और 10, -9 और 10 क्या होता है? -9, -8, -7। तो आप कहां तक चाहेंगे? 8, 9 और 10। तो इसके बीच में आपको कितने सारे नंबर मिल गए? काफी सारे नंबर मिल गए। -8/6 से लेकर आप 2, यहाँ ये 5 नंबर तो यही मिल गए। इसके आगे क्या अगला नंबर होगा? इसके आगे नंबर होगा 3/6। इसके आगे नंबर ऐसे जाते जाते आपको 9/6 तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे और नहीं करेंगे, जो हमने पिछले बार किया था। ये 4/4 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें पूरे नंबर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें यहीं पे नंबर मिल गए। 5 चाहिए थे, 5 मिल गए, तो ये हम इसको 5 लिख देंगे। या तो आप ये 5 लिख दीजिए, या आपने मैंने जो तब का तरीका बताया वो ज्यादा अच्छा है। अब -8/6 से लेकर -7/6, 0, 1/6, 2/6 पूरा ले जाइए 9/6 तक, क्योंकि लास्ट क्या है? 10/6 है। तो ये यहाँ से जो भी दरमियान आ रहे हैं वो सारे नंबर लिख दीजिए, और लास्ट में लिख दीजिए any 5 कैन बी टेकन, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर है, 5 कोई भी उठा सकते हैं उसमें से। अगले वाले में आते हैं 1/4 और 1/2 के बीच में 4 नंबर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 4 और 2 कैल्शियम लेंगे। हमें हमेशा डिनोमिनेटर कैल्शियम लेना होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4। ओके, 2 और 4, देखिए 2 1 2 2 4, 2 तो 2 into 2 is 4 एलसीएम हो गया। ऊपर नीचे आपको 1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं 1/4 को, क्योंकि नीचे हमें 4 चाहिए। यहाँ पर हमें 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे 4 चाहिए। तो 1/4, 2/4। अब ये जो नंबर है 1/4 और 2/4, इसमें देखते हैं, नीचे भूल जाइए, डिनोमिनेटर्स का भूल जाइए। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं? अरे हमें 1 और 2 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं मिल रहा है। 1/4 करेंगे सीधा 2/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गई गड़बड़। हमें इसके बीच में चाहिए 5 नंबर। तो तरीका क्या है? अब 4 को 2 से और बढ़ा दीजिए, यानी कि 8 और 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 8 और 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अब हमें 1/4 को 8/8 से मल्टीप्लाई करना है, 2/4 को 8/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? 8/32 और 16/32। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 32 आ गया नीचे, 32 आ गया, इसको भूल जाइए। अब 8 और 16 के बीच में ध्यान दीजिए, कितने नंबर बन रहे हैं? 9, 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 14, 15 और 16। तो हमें मिल गया पूरे नंबर, मतलब 5 से ज्यादा मिल गया ना। तो आप ये सारे नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, 9/32, 10/32 से लेकर 13/32, आगे क्या आएगा आपका? 14/32, ऐसे करके 16/32 तक पहुंचा दीजिए और लिख दीजिए any 5 कैन बी टेकन। या आप कोई 5 स्पेसिफिक बताना चाहते हैं तो ये 5 स्पेसिफिक भी बता सकते हैं।
ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं ग्रेटर देन -2। अब देखिए इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप ये नंबर लाइन लिखिए, यहाँ पर क्या है 0, -1, -2, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। -2 से सारे छोटे नंबर यहाँ पर हैं इस जगह पे, -2 से सारे बड़े नंबर यहाँ पर हैं। तो बस ये सारे नंबर आपके हो जाएंगे, लेकिन हमें रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर बताने का क्या तरीका है, जैसे ये कोई आप 3 ले लीजिए, ओके 3/2 कर लीजिए आप, तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 है। उसके बाद आप कोई 5/2 कर लीजिए, क्योंकि ये 2.5 होता है, 5/2 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पे आ जाएगा, 7/2 कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप कोई भी नंबर यहाँ उठा सकते हैं। यहाँ पर ये है रैशनल नंबर्स में आल्सो बी पॉसिबल, अदर रैशनल नंबर में भी पॉसिबल। आप नंबर लाइन में दर्शा के अगर दिखाएंगे तो टीचर को ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई आपको पता है कि आप क्या दिखाना जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये नंबर दिखा सकते हैं। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन -2, कोई भी -2 से इधर पे जो भी नंबर आ रहा हो, ध्यान रखिएगा अगर आप -2/2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1। ये भी क्या है, ये भी -2 से बड़ा है, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये हम नहीं मानते हैं बहुत अच्छा रैशनल नंबर, क्योंकि -2/2 इज नथिंग बट -1। तो ऐसा कोई नंबर देखिए, जैसे 3/2 मैंने बताया, 5/2 जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, 3/2 का 1.5 होता है, 5/2 का 2.5 होता है, इस तरीके से वैल्यू है तो ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 3/4 में। इसका तरीका क्या है, 5 और 4 लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हमने किया। 3/5 और 3/4 के डिनोमिनेटर ले लिए 5 और 4, 5 और 4 डिनोमिनेटर लिया तो क्या आया, इसका एलसीएम 5 और 4 का, उसका आ गया 20। तो ऊपर नीचे हम ये 3/5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे हमें 20 आना चाहिए। तो 5 को 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 12/20 आ गया। 3/4 में डिनोमिनेटर को हमको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि 20 आए, तो हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/5 ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नंबर सेम रखना है, इस नंबर को चेंज नहीं करना है। तो 3/5 और 12/20 एकदम सेम है, 3/4 15/20 एकदम सेम है। बस हमने इसको इसलिए कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 12/20 और 15/20 ये नंबर ले लें ताकि हमें बीच में नंबर मिल जाए। अब 12, अब डिनोमिनेटर भूल जाइए, 20 तो 12 और 15 के बीच में देखिए कितने नंबर मिलते हैं, एक 11 मिलेगा, एक 13 मिलेगा, एक 14 मिलेगा। अरे हमें तो 2 ही नंबर मिल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं, ओके इसको डबल कर देते हैं, ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 12/20 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, 15/20 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, आएगा 96/160, 120/160। अब 160 को भूल जाइए, अब आपके पास आ गया 96 और 120। इसके बीच में कितने नंबर पॉसिबल है, कुल मिला के 24 नंबर पॉसिबल है। अगर 120 को 96 से माइनस करेंगे तो कुल मिला के 24 नंबर पॉसिबल है, और हमें तो 10 ही चाहिए, तो कोई भी 10 उठा लीजिए, 96/160, 98/160, ऐसे करके आप कुल मिला के करीबन 10 नंबर लिख दीजिए। हाँ इसके आगे भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है 107/160 कहाँ तक जाएगा, कुल मिला के 120/160 तक जाएगा, कोई भी नंबर उठा लीजिए। तो ये एक्सरसाइज हुई रैशनल नंबर की, जो नंबर लाइन से रिप्रेजेंट हमने किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।